नमस्कार साथियों, मैं राहुल उपाध्याय आपका अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज हम हिंदी का एक दूसरा नया टॉपिक लेकर आए हैं। देखिए, आपको बता दें कि जो यूपी ट्रिपल एस सी पैट का जो सामान्य हिंदी का सिलेबस दिया हुआ है, वो हम एक एक करके टॉपिक कंप्लीट कर रहे हैं। और ये जो टॉपिक आएंगे, ये पूरे 5 नंबर में हैं। तो यहाँ से एक एक पर्सन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, इन्हीं टॉपिकों में से 5 क्वेश्चन इसके आएंगे। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कि हमने कौन कौन से टॉपिक कंप्लीट कर लिए हैं। तो दोस्तों, हमने संधि का टॉपिक कंप्लीट कर लिया, विलोम शब्द कर लिए हैं, पर्यायवाची कंप्लीट कर लिए हैं, वाक्यांशों के लिए एक शब्द कंप्लीट कर लिया है, ये लिंग का टॉपिक कंप्लीट कर लिया है। और आज हम देखेंगे समश्रुत भिन्नार्थक शब्द। ठीक है, तो हम इसको आज कंप्लीट करेंगे इस टॉपिक को। और जितने भी पिछली परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं, ये भिन्नार्थक शब्द, इन्हें सभी को मैं लेकर आया हूँ। ठीक है, और ये क्लास के बाद में आपको PDF मिल जाएगी। मेरे टारगेट विद राहुल उपाध्याय नाम से चैनल है टेलीग्राम पे, आप उसको ज्वाइन कर लेंगे तो आपको वहाँ पे PDF देखने को मिल जाएगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए भाई, ये जो समश्रुत भिन्नार्थक शब्द हैं, ये कहते किसको हैं? तो इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी भाई? हिंदी के अनेक शब्द ऐसे हैं जिनका उच्चारण प्राय समान होता है। ठीक है, मतलब एक ही जैसा होता है, बोलने में एक जैसे लगते हैं वो, किंतु उनके अर्थ क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं। अर्थ क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं। उन्हें ही हम समश्रुत भिन्नार्थक शब्द या युग्म शब्द कहते हैं। ठीक है, बोलने में एक जैसे दिखाई देंगे लेकिन अर्थ क्या रहेंगे? अलग अलग होते हैं। तो देख लेते हैं ऐसे कौन कौन से शब्द हैं। चलिए बात कर लेते हैं। यहाँ पर देखो, जैसे अब्ज, अब्ज बोला तो अब्ज का अर्थ क्या होता है? कमल। अगर हमने अब्द बोला, देखो अब्ज अब्द, बोलने में एक तरीके का उच्चारण समान सा ही है। तो अब्द अगर पीछे दे लग रहा है तो वो किसका हो जाएगा? बादल का। और एक चीज़ और है, अगर आपने ये पर्यायवाची बहुत अच्छे से पढ़ रखे हैं तो ज़्यादातर जो भिन्नार्थक शब्द हैं यहाँ से भी कंप्लीट हो जाते हैं। जैसे भाई मान लिया हम बादल के पढ़ते हैं, तो बादल में हमें पता है भाई, बादल में पीछे अगर शब्दों में दा लगा है, ये जो दे लगा है, तो उससे क्या होता है? उससे हम समझ जाते हैं भाई बादल का है। अगर किसी में जय लगा है तो उससे क्या पता चलता है कि ये कमल का है। तो देखो, पहले ये शब्द हो गए कंप्लीट। अभय, अभय का मतलब होता है निर्भय, और उभय का मतलब होता है दोनों। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। जैसे हमने इसमें लिंग के टॉपिक में पढ़ा था उभयलिंग, तो इसमें पुरुष और स्त्री दोनों आते हैं इसमें। ठीक है, तो उसे उभयलिंग कहते हैं। अब यहाँ पर देखिए अरि, अरि का मतलब होता है शत्रु, और एक होता है अरि, जैसे माँ को पुकारते हैं, अरे माँ सुनना रही। ठीक है, इस तरीके से जो पुकारते हैं, तो स्त्री के लिए संबोधन, उसको बोलते हैं अरी। देखो, ये बड़ी की मात्रा है, बस यहाँ छोटी की मात्रा है, दोनों का उच्चारण लगभग सेम सही है। अक्ष, अक्ष का मतलब होता है धुरी। जैसे कहते हैं पृथ्वी के चारों ओर घूमना, या पृथ्वी के अक्ष, पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है, तो अक्ष का मतलब होता है धुरी, है ना, गोल गोल। यक्ष, यक्ष का मतलब होता है देवगण, देव लोगों का गण। ठीक है, उसको हम यक्ष कहते हैं। आगे बात कर लेते हैं। देखो आरती, आरती अगर छोटी की मात्रा है तो दुख हो जाएगा। एक आरती अगर बड़ी की मात्रा है तो धूप दीप दिखाना। जैसे आरती होती है ना भाई, पूरी थाली में जो जोत वगैरह जलाते हैं फिर धूप लेते हैं, तो उसको आरती कह रहे हैं। एक होता है अली, अली का मतलब होता है भौरा। एक होता है बड़ी की मात्रा होगी जिसमें अली, वो होती है सखा। सखा मतलब सहेली जो होती है, उसे हम अली कहते हैं। और जो अली वो होता है भौरा। देखो अध्ययन, अध्ययन का मतलब पढ़ना होता है, और अध्यापन का मतलब क्या होता है? पढ़ाना होता है। ठीक है, अध्ययन जो आप कर रहे हो तो वो है पढ़ना, और अध्यापन जो मैं कर रहा हूँ वो है पढ़ाना। इसके बाद में अभिराम, अभिराम का मतलब क्या है? सुंदर। एक होता है अविराम, यानी कि बिना रुके, बिना रुके अपनी बातों को कहना, अविराम नहीं देना। विराम का मतलब होता है विराम चिन्ह, यानी कि ठहराव, थोड़ा बहुत रुकना। इसके बाद में आगे बात कर लेते हैं भाई। एक होता है अवधि, अवधि का मतलब है काल समय, है ना, कि कितनी अवधि लगेगी किसी काम में। जैसे कोई काम हो रहा है ना भाई, कितनी अवधि लगेगी, कितना काम मतलब समय लगेगा अभी इसमें। एक होता है अवधि, ये होती है भाषा। ठीक है, आपको पता ही है कि प्राचीन काल में जो भी कवि रहे हैं उनकी भी भाषा क्या रही है? अवधि रही है। एक होता है अंश, अगर ये वाला स है छोटा सा, तो इसका मतलब हो जाएगा कथा। एक अंश है, एक बड़ा स है, तो इसमें हो जाएगा हिस्सा या भाग, किसी चीज़ का अंश बचना, शेष भाग। अंश, कितना अंश बचा है? तो जैसे कहते हैं भाई 1/3 बच गया, है ना, या आधा अंश बचा है, तो आधा भाग बचा है मतलब हिस्सा। अनिल, अनिल का मतलब है हवा। अनिल का मतलब क्या होता है? हवा। और अनल का मतलब क्या होता है? आग। ये तो आपको पता ही है, पर्यायवाची में मैंने आपको कराया है।
अब बात कर लेते हैं अम्बु की। अम्बु का मतलब जल होता है, और अम्ब का मतलब माता भी होता है और आम भी होता है, ठीक है। और अम्बा से तुम पढ़ते भी हो, अम्बा एक अम्बा हो जाता है, अम्बे, है ना, जो माता पार्वती के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो अम्बु मतलब माता भी होता है, अम मतलब आम भी होता है, और अम्बु मतलब क्या होता है, जल होता है। इसके बाद आगे बात कर लेते हैं भाई। यहाँ पर देखिए आवास। आवास का मतलब होता है रहने का स्थान, कि भाई तुम्हारा आवास कहाँ है, तो वो क्या है, आवास का मतलब एक तरीके से घर ही है, रहने का स्थान। तो हम कहाँ रहते हैं, घर में, ठीक है। एक होता है आभास, किसी चीज़ का आभास करना, है ना, झलक, इसे हम झलक भी कह सकते हैं। एक होता है कुल, कि तुम्हारा पूरा कुल। तो कुल का मतलब क्या होता है, सब, जिसमें सब आ जाते हैं, पूरे परिवार का पूरा घर कुनबा, उसे हम कुल कहते हैं या वंश कहते हैं। एक होता है कूल। कूल का मतलब होता है किनारा। किनारा जैसे नदी का किनारा हो गया, नदी का कूल, तो कूल का मतलब होता है किनारा। समुद्र का किनारा हो गया तो उसे भी कूल कहते हैं। एक होता है ऊपल। ऊपल मतलब पत्थर होता है। एक होता है उत्पल। उत्पल ये किसका पर्यायवाची है, कमल का, ठीक है। तो ऊपल उत्पल देखो, ये सब उच्चारण में एक जैसे लगेंगे, लेकिन अर्थ इनके अलग अलग होंगे। तो जब ये पेपर में आ जाता है तो क्वेश्चन गलत होने के चांसेस होते हैं यहाँ पर। अगर ये देखने में आपको आसान लग रहे हैं, लेकिन वहाँ पर क्वेश्चन गलत होने के चांस होते हैं अगर हमने नहीं पढ़ा हुआ है तो। यहाँ पर देखिए अब कृपन। कृपन का मतलब होता है कंजूस। एक होता है कृपान, तुमने देखा होगा, जो छुरा सा होता है वो, है ना, बहुत बड़ा छुरा टाइप में जो होता है, उसे हम कटार कहते हैं। कृपान का मतलब क्या होता है, कटार। पहले जो राजा महाराजा होते थे वो आपका जो, एक तो तलवार और एक ये खंजर टाइप में और एक कृपान, ये रखते थे, है ना। सरदार जी तो अब भी रखते हैं कृपान, तो वही कृपान है जिसे हम कटार कह रहे हैं। इसके बाद में बात कर रहे हैं कपी। कपी का मतलब होता है बंदर, अगर छोटी की मात्रा है। एक होता है कपी, ये घिरनी, ठीक है, घिरनी होता है एक। इत्र। इत्र का मतलब होता है सुगंध, और इत्र का मतलब होता है कोई दूसरा व्यक्ति, ठीक है, उसे इत्र कहते हैं, ठीक है जी। आगे देख देख लेते हैं कपीस। आप ये पढ़ते हो, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। तो कपीस, कपीस किसके लिए यूज़ होता है, हनुमान जी के लिए। एक होता है कपिस। कपिस का मतलब होता है मटमैला। एक होता है करकट। कूड़ा करकट ना कहते हैं, कूड़ा करकट मत डालो भाई इधर, ठीक है। तो कूड़ा करकट, तो इसी में ही करकट का मतलब ही कूड़ा होता है। एक होता है करकट। करकट का मतलब होता है कैकड़ा। कैकड़ा। इसके बाद में आगे बात कर लेते हैं कटीली। कटीली को बोलते हैं धारदार। धारदार चाकू, यानी कि कटीली चाकू, जिसकी मतलब जो पहनना हो। कटीली को हम क्या कह सकते हैं, पहनना भी कह सकते हैं, कटीली धार वाला, है ना। तो धारदार। एक होता है कंटीली, ये देखो इसमें चंद बिंदी आ रही है, तो ये इसका मतलब क्या होता है, कांटेदार। कंटीली डार। तो डार का मतलब होता है वही जो गुलाब में होते हैं, कांटे कांटे होते हैं, तो उसको हम कांटेदार कहते हैं, कटीली डार कह रहे हैं। तरनी। तरनी का मतलब होता है सूर्य। और एक होता है तरनी, जो बड़ी की मात्रा है वो नाव है, छोटी की मात्रा में सूर्य है, और तरनी मतलब नाव है। एक होता है टोटा। टोटे का मतलब क्या होता है, घाटा। कहते हैं ना टोटा आ गया भाई तुझे, तेरे व्यापार में इतना टोटा आ गया, तो टोटे का मतलब क्या होता है, हानि या घाटा हो जाना, ठीक है। एक होता है टोंटा, जो बंदूक का कारतूस होता है, जैसे रिफिल नहीं होता जिसमें बारूद भरा हुआ होता है, उसे हम क्या कहते हैं, बंदूक का कारतूस, तो उसे हम टोंटा भी कहते हैं। एक होता है तरी, गीलापन। जैसे भाई सब्जी बनाते हैं तो सब्जी में एक तो होती है तरीदार और एक होती है वैसी सूखी सब्जी। तो जो तरीदार होती है उसे हम क्या कहते हैं, गीलापन। वो कैसी होती है, गीली होती है। एक होता है तरी। तरी का मतलब होता है नाव। आगे बात कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए तरंग, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कई बार पेपर में आया हुआ है। तरंग का मतलब क्या होता है, एक लहर, है ना, तरंग चल रही है मतलब लहर चल रही है। एक होता है तुरंग, ये घोड़े का पर्यायवाची है। चीर मतलब पुराना होता है, चीर मतलब कपड़ा होता है। एक चीर हरण आपने सुना होगा, तो चीर मतलब कपड़ा, कपड़े का हरण। तो यहाँ पर चीर का मतलब क्या होता है, कपड़ा। एक होता है दारू। दारू का मतलब लकड़ी भी होता है। एक ये होता है दारू, तो ये दारू है, बड़े बड़े ऊ की मात्रा है इसमें, ठीक है, बड़े ऊ की मात्रा है। तो अगर दारू है तो शराब है, और दारू है तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, लकड़ी। दोनों का उच्चारण बिल्कुल सेम है, देखो बस मात्रा का ही फर्क है। दिन का मतलब क्या हो रहा है भैया, दिन का मतलब हो रहा है दिवस। और एक होता है दीन व्यक्ति, देखो यहाँ बड़ी की मात्रा चढ़ गई। तो दीन व्यक्ति क्या होता है, कहते हैं ना ये तो बिल्कुल दीन व्यक्ति है, तो दीन व्यक्ति का मतलब है गरीब है ना, तो गरीब हो जाएगा यहाँ पे। इसके बाद हम आगे बात कर लेते हैं दार। दार का मतलब क्या होता है भाई, दार का मतलब होता है आपका पत्नी या भारिया,
दार का मतलब पत्नी या भार्य होता है। एक होता है द्वार, तुम्हारे द्वार में कौन खड़ा है, अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, ये आपने भजन सुना होगा। तो इसमें द्वार का मतलब क्या होता है कि दरवाजे पे कोई व्यक्ति है, ठीक है। नाहर, एक नाहर का मतलब होता है शेर, ये पर्यायवाची है इसका शेर का। एक होता है नहर, जो सिंचाई के लिए साधन हो, ठीक है, जो नदियों से काट के बनाई गई नहर है ना, जैसे शारदा नहर है। तो ये क्या है, ये नहर है, सिंचाई के लिए बनाई जाती है अपने हिसाब से। ये जो गवर्नमेंट है उसको बनाती है ताकि जहाँ जहाँ पानी की कमी है वहाँ लोग सिंचाई कर सकें। इसके बाद में नीड, नीड का आपको पता ही है घोंसला होता है। एक होता है नीर, जल या पानी। एक होता है पीक, मतलब थूकना, है ना, पीक देते हैं लोग जो गुटखा खा के पीकते हैं, तो उसको पीक कह रहे हैं, मतलब थूकना। एक होता है पिक, पिक का किसका है, कोयल का पर्यायवाची है। इसके बाद में आगे बात कर लेते हैं पानी। आपको पता ही है पानी को तो जल कहते हैं। एक होता है पानी, पानी का मतलब होता है हाथ। एक होता है पवन, पवन का मतलब होता है हवा, बहुत अच्छी पवन चल रही है यानी कि हवा चल रही है। एक होता है पावन, मतलब पवित्र होता है। एक का मतलब है प्रणाम, प्रणाम का मतलब नमस्कार होता है। एक का होता है प्रमाण, प्रमाण इसमें देखो मैं पहला आ गया, तो इसका मतलब क्या होता है सबूत, एविडेंस इकट्ठे करना, ठीक है। तो बार, बार का मतलब क्या होता है दफ़ा, मैंने कई बार खाना खाया, तो बार का मतलब कई दफ़ा खाना खाया, कई बार आना जाना, है ना। एक वार का, वार, उसने मेरे पे वार किया, तो वार का मतलब क्या होता है चोट देना। और वार का मतलब दिन भी होता है, भाई आज कौन सा वार है, कहते हैं ना इस तरीके से, आज कौन सा वार है, सोमवार है, शुक्रवार है, शनिवार है, इस तरीके से। आगे बात कर लेते हैं। एक होता है बहु, बहु का मतलब बहुत होता है अगर छोटे ओ की मात्रा है तो, अगर बड़े ओ की मात्रा चढ़ गई तो ये समझो पुत्र वधु, जो ब्याही हुई स्त्री होती है उसको हम बहु कहते हैं। एक होता है मूल, मूल का मतलब होता है जड़, है ना, कंद मूल कहते हैं ना, कंद मूल, तो जो मूल होता है वो जड़ होती है ना। जो मूली है, सलजाम है, ये सब क्या है, ये मूल है, यानी कि ये सब जड़ है। रीजनिंग में भी तुमने देखा होगा, इसका प्रश्न पूछा जाता है। एक होता है मूल्य, मूल्य का मतलब होता है कीमत। रंग को बोलते हैं वर्ण, ठीक है, रंग को क्या कहते हैं वर्ण। और एक रग होता है, तेरी रग रग से वाकिफ हूँ मैं, रग मतलब होता है नस, तेरी नस नस से वाकिफ हूँ मैं, ठीक है, इस तरीके से। सर, सर का मतलब क्या होता है तालाब। एक होता है शर, सर का मतलब बाण होता है, बाण का पर्यायवाची है। आगे बात करते हैं। यहाँ पर देखिए एक सुधी, सुधी का मतलब होता है विद्वान। एक होता है सुधी, सुधी का मतलब क्या होता है अगर छोटी की मात्रा है स्मरण करना। एक होता है सूत, मतलब धागा। एक होता है सुत, सुत मतलब होता है बेटा, ठीक है, सुत मतलब बेटा भी होता है भाई अगर छोटे हो की मात्रा है तो। एक होता है स्वच्छ, यानी कि सुंदर आँख जिसकी हो उसे हम स्वच्छ कहेंगे। एक होता है स्वच्छ, साफ सफाई रखना, है ना। एक होता है हल, शुद्ध व्यंजन, व्यंजन बोलते हैं खाने वाली चीज़ को, ठीक है, शुद्ध व्यंजन मिलता है यहाँ पर, तो यानी कि अच्छा भोजन है। हल, एक हल का मतलब क्या होता है खेत जोतने वाला जो साधन होता है, जो किसान के पास होता है जिससे वो खेत जोतते हैं। इसके बाद में आगे बात करते हैं भाई। यहाँ पर देखिए स्वजन, स्वजन का मतलब क्या होता है जो अपने लोग होते हैं, अपने लोग, उसे हम स्वजन कहते हैं, ठीक है। एक होता है आपका स्वजन, तो स्वजन का मतलब क्या होता है कुत्ता भी होता है, कुत्ता अगर बड़ा शय है तो, बड़ा शय आधे में बन रहा है। एक होता है सम, सम मतलब शांति बनाए रखें। एक होता है सम, जो विषम ना हो, जैसे सम संख्या 2 4 6 8 10 इस तरीके की जो संख्या होती हैं, ठीक है ना। एक होता है शिरा, शिरा का मतलब होता है नाड़ी। एक होता है सिरा, मतलब छोर, छोर का मतलब किनारा, जैसे रस्सी में कितने होते हैं 2 सिरे होते हैं, ठीक है, तो उसको हम किनारा भी कहते हैं, सिरा भी कहते हैं, छोर भी कहते हैं। यहाँ पे एक देखो शर, ये देखो अभी बताया बान का होता है। एक सर का मतलब क्या होता है तालाब होता है। आगे बात कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए एक सील, मतलब मर्यादा में रहना, है ना, सील स्वभाव का होना, मर्यादित व्यक्ति होना। एक होता है सिल, मतलब पत्थर, सिल बट्टा तुमने देखा भी होगा जिसमें चटनी वगैरह पीसते हैं, तो वो भी तो एक पत्थर का ही होता है, तो ऐसे याद रखेंगे। एक होता है सब, मतलब संपूर्ण। एक होता है शब, मतलब रात्रि, इसको रात्रि कहते हैं। एक होता है सब, जब आदमी मर जाता है कि भाई कितने सब प्राप्त हुए, तो सब का मतलब क्या होता है मृतक आदमी, मृतक। इसके बाद में आगे बात करते हैं सूची, सूची का मतलब होता है लिस्ट या नामावली, है ना। जैसे मतदाता सूची होती है, जितने भी लोग वोट करते हैं सबकी, सबके नाम आते हैं उसमें, तो वो क्या है सूची है, एक तरीके से लिस्ट है, जिसे हम नियमावली भी, नामावली भी कह देंगे, नियमावली नहीं नामावली, जिसमें सभी के नाम हैं। एक होता है सूची, सूची सुई को भी वैध कहते हैं भाई,
जो सुई होती है ना उसे सूची कहते हैं। एक होता है संकर, ये तो आपको पता ही है, शिव को कहते हैं। एक होता है संकर मतलब मिश्रण किसी चीज़ का, जैसे संकर भाषा होती है दो भाषाओं का मिश्रण एक साथ ही, जैसे मतलब खड़ी बोली और संस्कृत का मिश्रण कर दिया एक साथ, तो वो क्या हो जाएगा, संकर भाषा बन जाएगी। इसके बाद में आगे करते हैं बात। यहाँ पर देखिए वस्तु, वस्तु का मतलब तो कोई चीज़ होती है ना, ये तो आपको पता ही है। एक वास्तु, वास्तु का मतलब है मकान या निर्माण। तुमने देखा होगा वास्तु दोष या वास्तुकार, वास्तुकार जो मतलब मकान वगैरह बना रहा हो, है ना, निर्माण कर रहा हो। और वास्तु दोष यानी कि मकान में जो दोष होते हैं उसे वास्तु दोष कहते हैं। एक होता है व्यसन यानी कि बुरी आदतें हैं किसी में, व्यसन है। एक होता है वसन मतलब वस्त्र, ये वस्त्र का पर्यायवाची है। विवरण मतलब किसी चीज़ का ब्यौरा देना, विवरण का अर्थ क्या होता है, ब्यौरा। एक होता है विवरण, ये होता है बदरंग, ठीक है, जिसका कोई रंग ना हो। एक होता है व्रत मतलब गोला, एक होता है व्रत, देखो दोनों में अंतर क्या है, नीचे वाले में डबल तय है, एक आधा एक पूरा, तो घटित इतिहास उसको हम व्रत कहते हैं, जो घटित इतिहास है। ठीक है जी, आगे बात कर लेते हैं। एक होता है व्यंजन जिसे हम पंखा कहते हैं, व्यंजन। और एक होता है व्यंजन जो खाद्य पदार्थ है, ठीक है, अंकी बिंदी लगेगी तो खाद्य पदार्थ हो जाएगा। और व्यंजन मतलब पंखा भी होता है। एक होता है रंचक, रंचक का मतलब होता है थोड़ा। एक होता है रंजक मेहंदी, जिसका कोई कलर होता हो, कलर छोड़ती हो, उसे हम रंजक कहते हैं। रीस कहते हैं ना भाई, मेरी रीस मत करिए तू, है ना, मैं तो बहुत आगे हूँ तेरे से। तो रीस का मतलब होता है होड़ करना, होड़ करना या ईर्ष्या करना किसी से। एक होता है रिस, रिस मतलब रिसना। मरीची मतलब किरण, मरीची का आपने देखा होगा कि जो सूर्य की किरणें पड़ती है उसे मरीची का कहते हैं। एक होता है मरीची, मरीची ये सूर्य का पर्यायवाची है। इसके बाद में बात करते हैं, अब यहाँ पे देखिए मनोज, मनोज ये कामदेव का पर्यायवाची है। मनुज, मनुज का मतलब होता है मनुष्य, है ना। तो कामदेव के तुमने पढ़े होंगे, मनोज है, मदन है, तो ये क्या है, कामदेव के पर्यायवाची है। अब देखिए ब्याज, ब्याज का मतलब क्या होता है, सूद, है ना, सूद पे पैसे नहीं देते, ब्याज पे पैसे देना या सूद, सूद लेना किसी से, ठीक है। तो सूद का मतलब यही है कि जो ब्याज होता है। एक होता है ब्याज, ब्याज का मतलब बहाना, बहाना बनाना, ब्याज बनाना। एक होता है मणि, तो रत्न जो ये आपको पता ही है, रिंगों में जो पहने जाते हैं, अंगूठियों में जो जड़ते हैं, उसे मणि कहते हैं, जैसे पुखराज वगैरह हो गया, है ना, नीलम, इस तरीके का। एक होता है मणि, वो मणि जो तुम्हें पता ही है भाई, सांप के पास में होती है, ठीक है, उसे मणि कहते हैं। ये सर्प का ही पर्यायवाची है। इसके बाद में बंदी, जो बंदी बनाया जाता है जिसे हम कैदी कहते हैं। एक होता है वंदी, वंदना करने वाले को वंदी कहते हैं। आगे बात करते हैं, यहाँ पर देखिए वारिस, वारिस का मतलब क्या होता है, उत्तराधिकारी, कोई जो उत्तराधिकारी होता है। एक होता है वारिस, जो समुद्र को वारिस कहते हैं। एक बलि, पहले होती थी बलि देना, ठीक है, अब तो तुम्हें पता है जानवरों की भी बलि देते हैं कहीं कहीं, तो है ना, जैसे बकरे की बलि दे दी, बहुत ऐसे मंदिर हैं जहाँ बलि दी जाती है अब भी, ठीक है। तो बलि का मतलब है कि किसी को कुछ भेंट करना, बलि का मतलब है ना, मार के भेंट करना। एक होता है बलि यानी कि बहुत बलशाली आदमी है, बहुत बली है भाई, तो यहाँ पर मात्राओं का फर्क है बस। एक तो बलि वो होता है जो ज़्यादा बल हो जिसमें, और एक बलि वो होता है जो भेंट दी जाती है। एक होता है प्रत्युपकार, उपकार के बदले, है ना, कुछ देना। एक होता है प्रत्युपकार, अपकार के बदले। उपकार मतलब, उपकार मतलब कोई एक तरीके से एहसान समझ लो, और अपकार मतलब उसका जो है विलोम समझो आप, ठीक है। अपकार मतलब किसी का तिरस्कार, इस तरीके से के बदले कुछ करना। परिणय मतलब होता है विवाह, और प्रणय मतलब होता है प्रेम, ठीक है। परिणय मतलब विवाह और प्रणय मतलब प्रेम। आगे प्रणाम, नमस्कार, इसका तो बताइए, प्रमाण का मतलब सबूत होता है, प्रमाण देना किसी चीज़ का। प्रेषित, भेजा गया, है ना। प्रेषित, अगर तुम ये लेटर देखोगे जो ये गवर्नमेंट के उसमें चलते हैं, जो लिखते हैं, तो प्रेषित अगर हिंदी में करोगे ना उसे, तो ये प्रेषित लिखा हुआ आएगा, भेजा गया। और प्रोषित का मतलब होता है प्रवास करने वाला, प्रवासी, ठीक है, प्रवास करने वाला। और पोषित, पोषित का मतलब होता है पाला हुआ, किसी का पालन पोषण कराया भाई, पाला, पालन पोषण यानी कि पोषण से ही बनाया, पोषित सब, पाला हुआ। एक होता है पन, मूल्य, पन का मतलब है यहाँ पे क्या है, मूल्य, ठीक है जी, मूल्य होता है पन का मतलब। और इसके बाद में यहाँ पर बात कर लेते हैं इसका, हाँ, मूल्य होता है जुआ होता है, धूत होता है, पासों से खेला जाने वाला खेल होता है फन।
एक एक पर्ण वो होता है जो पत्ता होता है, पत्ते को जो किसी भी पेड़ का पत्ता हो उसे पर्ण भी कहते हैं। एक होता है परीक्षक परिच्छद, जिसे हम वस्त्र कहते हैं, वस्त्र का पर्यायवाची। एक होता है परिच्छेद यानी कि विभाग को कहते हैं। इसके बाद में आगे बात करते हैं भाई। यहाँ पर देखिए परिजन, जो परिवार के लोग होते हैं उन्हें परिजन कहते हैं। एक होता है परिजन, जो शत्रु होता है अपना, है ना, जो दुश्मन होता है उसे हम परिजन भी कहते हैं। एक होता है पर्यंक, पर्यंक का मतलब पलंग होता है। एक होता है पर्यत, भय भय या तक बोलते हैं, पर्यंत यानी कि जब तक, ठीक है ना। एक होता है पर्जन्य, ये बादल का पर्यायवाची होता है। पिक का मतलब कोयल होता है, ये बता ही दिया। पीक मतलब थूक। परीक्षित मतलब नष्ट कर देना, भ्रष्ट कर देना किसी चीज़ को। एक होता है परीक्षित यानी कि जांचा हुआ, जांचा हुआ। परीक्षित कॉपी यानी कि जांची हुई कॉपी। एक होता है भैया यहाँ पर देखिए परिचालक, जिसे हम कंडक्टर कहते हैं, है ना। जो भर्ती आती है वो हिंदी में लिखा आता है ना, परिचालक भर्ती, यानी कि कंडक्टर की भर्ती है वे। एक होता है परिचारक, जो सेवक होता है, नौकरी प्रचार करने वाला, मतलब नौकर प्रचार करने वाला। एक होता है प्रचारक, जिसे हम प्रचार वाला कहते हैं, प्रचार करने वाला, ठीक है ना। तो परिचारक को सेवक भी कहते हैं, नौकर भी कहते हैं, ठीक है। इसे ऐसे कर लेना, स्लैश लगा लो यहाँ पे। एक होता है पावस, जिसे हम वर्षा कहते हैं। एक होता है पायस, जिसे हम खीर कहते हैं, ठीक है। दूध क्या है, एक पायस, इसकी तो बनती है खीर। एक होता है पुरुष, जिसे पुरुष होता है कठोर व्यक्ति। एक होता है पुरुष जो आदमी हो। पथ मतलब क्या होता है, रास्ता होता है। पथ्य मतलब क्या होता है, रास्ते के लिए जो भोजन बांध के लेके जाते हैं उसे हम क्या कहते हैं, पथ्य कहते हैं। इसके बाद में और देख लिए, यहाँ पर देखिए निर्जर, जो बूढ़ा न हो, देवता हो, ठीक है। जो बूढ़ा ना हो, हमेशा मतलब एक ही एज में रहे, उसे निर्जर कहेंगे। एक होता है निर्झर, जो झरना होता है, जिसे पानी के झरने वरने हैं, उसे हम निर्झर ही कहते हैं। एक होता है नम, नम का मतलब गीला होता है। एक नम है नमस्कार, है ना। सूर्य नमा मतलब सूर्य को नमस्कार करना। एक होता है नकल यानी कि कॉपी करना, अनुकरण करना। एक होता है नकुल, ये नेवले को कहा जाता है, नेवला, ठीक है। एक होता है नाई, जो हजामत बनाने वाला होता है, मतलब सेविंग करने वाला जो होता है उसे नाई कहते हैं। एक होता है नाई, इस पर देखो पीछे बिंदी है, समान या तरह मूल्य, तरह तुल्य, ठीक है ना। समान, आप समान कह सकते हैं हम इसको। यहाँ पर देखिए एक होता है नियत, नियत का मतलब होता है निश्चित, नियत समय पाना यानी कि निश्चित समय पाना, जो समय दिया है। एक होता है नियति, कि तुम्हारी नीति में नहीं है, यानी कि भाग्य में नहीं है कुछ चीज़। इसके बाद में नियत, कि तुम्हारी नियत खराब है, यानी कि मन की इच्छा जो है वो खराब है, ठीक है। बोल देते ना ऐसे, वाक्य में प्रयोग करके बताऊंगा तो ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा आपके। एक होता है देहात, कि भाई ये तो गांव देहात की बात है, तो गांव लगा देते हैं ना, तो गांव का मतलब ही देहात है। इसके बाद में देहांत, देहांत का मतलब क्या होता है, किसी का देहांत हो जाना, यानी कि मृत्यु हो गया, उनकी देहांत हो गया, ठीक है, मृत्यु होगी। एक होता है ध्येय, ध्येय का मतलब होता है धारण करने योग्य। एक होता है ध्येय, मतलब तुम्हारा उद्देश्य क्या है, तुम्हारा ध्येय क्या है। एक देह होता है यानी कि गंभीर। एक देह होता है कि तुम्हारे देह में ये बात घुसी नहीं, यानी कि शरीर, ठीक है। आगे बात कर रहे हैं। एक होता है भैया दूत, दूत होता है जो संदेश वाहक, पहले होते थे राजाओं के दूत, जो संदेश को इधर उधर भेजते थे। एक होता है दयूत, यानी कि जिसे हम जुआ कहते हैं। एक होता है तरी, तरी का मतलब नाव होता है। एक तरी मतलब होता है ठंडा, ठंडक या गीलापन, अभी बताया तरी के बारे में। एक तर, तर गीता को भी कहते हैं, और भिगोने को भी तर बोलते हैं। एक होता है भाई द्रव, द्रव मतलब तरल पदार्थ, और द्रव्य मतलब पदार्थ, जिसमें ठोस द्रव गैस तीनों आ जाएंगी। अगर ये वाला है जिसमें छोटा वह लगा हुआ है तो वो क्या हो जाएगा, पदार्थ हो जाएगा, इसमें ठोस द्रव गैस तीनों आ जाती हैं। और जो केवल द्रव है तो इसका मतलब है लिक्विड। एक होता है तनु, तनु का मतलब पतला। एक जो अगर बड़े हो गई है तनु तो यहाँ पे हो जाएगा पुत्र, ठीक है ना। और देख लेते हैं एक तड़ाग, तड़ाग का मतलब क्या होता है, शीघ्र, शीघ्र यह काम करना, तड़ाक से काम कर दो, बोलते ना ऐसे तड़ाक, तो तड़ाक का मतलब है शीघ्र काम करो। एक होता है तड़ाक, तड़ाक का मतलब होता है तालाब। तृण, तृण का मतलब तिनका होता है। त्राण मतलब मुक्ति होता है ना। त्राण का मतलब क्या होता है, मुक्ति। तरणी अभी बताया था, सूर्य को कहते हैं। और तरणी नाव को कहते हैं। तरुणी, तरुणी युवती को कहते हैं, जो युवा युवती है, ठीक है, जो जवान है उसके हम क्या कहेंगे, तरुणी। तम, तम किसको कहते हैं, अंधकार को कहते हैं, अंधेरे को, है ना। तिमिर अंधेरे को कहते हैं, और तम अंधकार को कहते हैं। तमा रात्रि को कहते हैं, और तमी किसको कहते हैं, अंधेरी रात्रि को, ठीक है। इसको तमी कहा जाता है। आगे बात कर लेते हैं भाई। जूठा, जूठा मतलब
झूठ कूट, तो यानी कि खाकर छोड़ा हुआ, है ना, वो होती है झूठ। एक होता है झूठा, झूठा का मतलब झूठ बोलने वाला। एक होता है चपल, चपल का मतलब चंचल, जो चंचल व्यक्ति हो, चपल व्यक्ति है ये तो। एक होता है चपला, चपला ये बिजली का पर्यायवाची है। एक घोष, घोष मतलब गर्जन। एक होता है घोष, बस्ती, ठीक है। एक घूस भी होता है भाई, जो रिश्वत दी जाती है उसे घूस कहते हैं, ठीक है। एक घात, घात मतलब शरीर होता है। एक होता है घात, हमले के इंतजार में बैठे रहना, कि घात लगाए बदमाश बैठे थे, ठीक है, तो ये क्या है, हमले के इंतजार में बैठे रहना। आगे बात करते हैं। एक होता है गड़ना, मतलब कोई चीज़ चुभना, है ना, कि भाई रस्सी गड़ रही है तो कोई चीज़ चुभना। एक होता है गढ़ना, किसी चीज़ को बनाना, ठीक है, भाई क्या गढ़ रहा है, मतलब कोई चीज़ बनाना, तैयार करना, ठीक है, किसी चीज़ का उत्पादन करना, इस तरीके से उसे बनाते हैं ना, उसे गढ़ना ही कहते हैं। किसी चीज़ में कोई सितारा गढ़ रहा है ना, या कोई कपड़े में कोई कढ़ाई वगैरह हो रही है, उसे गढ़ना कह रहे हैं। एक होता है गणना, मतलब गिनना। क्षति मतलब नुकसान पहुंचाना। क्षिति मतलब ये किसका है, पृथ्वी, पृथ्वी को क्षिति कहते हैं। एक ग्रह होता है जो नक्षत्र होते हैं, जैसे बुध शुक्र मंगल पृथ्वी शनि अरुण अरुण, ये क्या है, ये ग्रह हैं। एक होता है ग्रह जिसमें हम रहते हैं, घर। करकट अभी बताया कि केकड़ को कहते हैं, और करकट गंदगी को कहते हैं। चलो जी, है ना, तो कुछ तो इसमें ऐसे हैं जो दोबारा से रिपीट हो रहे हैं, आपका रिवीजन हो रहा है। यहाँ पर देखिए, कृतज्ञ उपकार को मानने वाला। अगर कृत घन दे रखा है तो उपकार को न मानने वाला, इसका ये विलोम शब्द भी है, ठीक है। और दोनों देखो बोलने में इनका उच्चारण भी सेम है। कंत, कंत पति को कहते हैं, और कांत सुंदर को कहते हैं, है ना, कांता या कांत, तो ये किसको, पत्नी को, पिकांता, ठीक है ना। काश, काश घास को भी कहते हैं, इच्छा को भी कहते हैं, भाई कहते हैं ना काश ऐसा हो जाए, ठीक है, तो उसकी इच्छा के अनुसार जो है। एक होता है काश यानी कि खांसी। कीट को कीड़ा कहते हैं, कीट, कीट पतंगे ना कहते हैं, कीट पतंगे यानी कि कीड़े मकोड़े हैं, उसका मतलब कीट पतंगों का मतलब। एक होता है कटी, कटी का मतलब होता है कमर। और देखिए केतु, केतु का मतलब होता है पताका। एक होता है केतु नक्षत्र, केतु को भी कहते हैं। श्वेत, श्वेत का मतलब सफ़ेद, सफ़ेद, सफ़ेद का मतलब पसीना, है ना। कटक, कटक मतलब सेना होती है। एक होता है कंटक, मतलब कांटा होता है। ऋत मतलब सत्य होता है, ऋत बोलना मतलब सत्य बोलना। ऋतु मतलब मौसम। अर्ध्य मतलब पूजनीय होता है, और अर्ध मतलब मूल्य होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला, ठीक है। अर्ध्य का मतलब पूजनीय, और अर्ध का मतलब मूल्य। और देखिए यहाँ पर उर, उर का मतलब हृदय होता है, और उरु का मतलब क्या होता है, जॉब या विस्तीर्ण। अपहार का मतलब होता है अपहरण करना किसी चीज़ का, है ना, किसी का भी अपहरण करना। और उपहार मतलब भेंट देना किसी को। इति का मतलब होता है समाप्त करना, है ना। इति श्री, श्री गणेश करो तो यानी आरंभ करना, इति मतलब समाप्त करना। एक होता है इति, बाधा या विघ्न डालना किसी चीज़ में, बाधा या विघ्न डालना। अवधि, मैंने आपको बताया समय अवधि होती है ना, कार्यकाल उसका। और एक अवधि मतलब क्या होता है, भाषा होता है, ये दोबारा आया है। इसके बाद हम आगे बात करते हैं। हस्ती, हस्ती हाथी को कहते हैं। और एक होता है हस्ती, कि भाई तुम्हारी हस्ती क्या है ना, ये बोलते ना ऐसे, तुम्हारी हस्ती क्या है मेरे आगे, तो हस्ती का मतलब है अस्तित्व, तुम्हारा अस्तित्व कितना है। अम्बुज, अम्बुज कमल को कहते हैं। एक अम्बुद बादल को कहते हैं, और अम्बुधि ये समुद्र को कहते हैं। तीनों इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तीनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अणु, अणु बोलते हैं कण को, और मतलब पार्टिकल किसी चीज़ का। एक होता है अणु, एक ये उपसर्ग है। उपसर्ग किसमें लगते हैं, शब्दों के आगे। जैसे मैंने कर दिया बेखबर, तो बे इसमें क्या हो जाएगा, उपसर्ग, और खबर अलग एक शब्द निकल गया, इस तरीके से। अम्बुधि सागर को कहते हैं। अम्बुज किसको कह रहे हैं, कमल को कह रहे हैं। पर जिसमें जय लगेगा वो कमल का है, जिसमें द लगेगा वो बादल का है, ठीक है ना। आगे बात करते हैं। अस्थि विद्यमानता, जो विद्वान हो। अस्थि हड्डी को कहते हैं, बोन्स यानी कि। आहर पोखर को कहते हैं, आहर भोजन को कह रहे हैं, ठीक है। आसन बैठने के लिए जो बनाया जाता है, जैसे पूजा में आसन होता है उसे। एक होता है आसन्न, वो होता है निकट होना, ठीक है ना, मैं तुम्हारे आसन्न हूँ यानी कि मैं तुम्हारे निकट हूँ। अस्सी, अस्सी का मतलब तलवार होता है, और 80 का मतलब तुम्हें पता ही है संख्या होती है, ठीक है, जैसे 80 कह रहे हैं। इसके बाद में और बात करते हैं भाई। अभिज्ञ, ज्ञानी को बोलते हैं अभिज्ञ। अनभिज्ञ जो अज्ञानी मूर्ख व्यक्ति हो। अवमर्श आलोचना को कहते हैं, अवमर्श। और ये किसको कह रहे हैं, स्पर्श करना। उपयुक्त उचित या सही हो जाना। और उपयुक्त ऊपर कहा हुआ, तुमने देखा होगा उपयुक्त प्रश्नों में से
है ना, इसका उत्तर दीजिए। तो उपयुक्त मतलब जो ऊपर दिए गए हों। अवनी, अवनी पृथ्वी का पर्यायवाची है, और अवन मतलब रक्षा करना होता है, रक्षा करना। और देखिए अनावृत, ना दोहराया हुआ, उसे अनावृत कहते हैं। एक होता है अनावृत, ये इसमें नीचे है, तो न ढका हुआ, जो ढका हुआ न हो। आगार, इस स्थान को कहते हैं, आगर ढेर को कहते हैं। अजय, जो न कभी जीता जा सके। और अजिया, ये बकरी को कहते हैं भाई, अजिया। या भांग के पौधे को भी क्या कहते हैं, अजिया ही कहते हैं। अगत, न गया हुआ, जो कहीं गया ना हो। और आगत, जो आया हुआ हो। ठीक है। अतिथि क्या करते हैं, आगत, यानी कि आए हुए, आया हुए व्यक्ति। और देखिए अतप, अतप मतलब ठंडा, और आतप मतलब धूप। ठीक है। अगर आ की मात्रा है तो आतप मतलब धूप हो जाएगा, अतप मतलब ठंडा हो जाएगा। अचल, ये आपको पता ही है, पर्वत का है। और अचला पृथ्वी का पर्यायवाची है। अगध मतलब जो निरोग व्यक्ति हो। अंगद मतलब जो बलि का पुत्र है। ठीक है। अंगना, स्पति। और अंगना घर का जो बाहर होता है, स्पति ये आपको याद रखना है। ठीक है। अंगना जो घर का आंगन होता है भाई, बाहर, ये जैसे 2 मंजिले वो बालकनी जो होती है, उसको हम क्या कहते हैं, अंगना कह रहे हैं। इसके बाद में आगे बात करते हैं अयस, यानी कि बदनामी हो जाना, बदनामी। और एक होता है अयस, जिसे लोहा कहते हैं। अजर मतलब देवता, अजर जो कभी ना मरे मतलब देवता। अजिर मतलब आंगन ही होता है। अग मतलब जो पापी व्यक्ति है, अग बोलते हैं। और अज्ञ को मूर्ख कहते हैं। अमल, जो खटास होती है, उसे अम्ल कहते हैं। एसिड मतलब, और एमल मतलब पालन, अमल करना किसी बात पे। ठीक है। तो मतलब किसी बात का पालन करना। तो ये भाई साहब लगभग 150 यानी कि 145 हमने क्या करे हैं, भिन्नार्थक शब्द करे हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सभी परीक्षाओं में आए हुए हैं। अगर आप इतना कर लेते हो तो ये लगभग 90% चांसेस हैं कि आपका अगर भिन्नार्थक शब्द आएगा तो इससे छूटेगा नहीं आपका। ठीक है। तो ये देखो सुनने से ज़्यादा बेस्ट याद होते हैं। और अगर हम इन्हें वाक्य में प्रयोग करके खुद अपने आप से भी बना सकते हो तुम, है ना। कोई शब्द है और उसका वाक्य में प्रयोग कर लो, जो भी आपके मन में वाक्य आए। अब मेरे जो भी मन में आए मैंने भाई आपको बताए। ठीक है। ताकि आपको जो है अच्छे से ये याद हो सके। तो पूछे जाते हैं परीक्षाओं में लगातार। और इसको बनाने में आपको पता ही है कि देखो भाई, कंटेंट तैयार करने में समय लगता है, मेहनत लगती है। ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, और जो हमारे चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस तरीके की वीडियो हम, जो पैट का सिलेबस है जीके का और हिंदी का, वो हम कंटिन्यू अपने चैनल पर डाल रहे हैं। ठीक है। तो इसकी पीडीएफ भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी टेलीग्राम ग्रुप पे, तो उसको ज्वाइन कर लेंगे आप। ठीक है। तो जितनी भी क्लास अभी तक मैंने ली है सारी, जो टेलीग्राम ग्रुप है उसमें पीडीएफ है, उसे आप डाउनलोड कर सकते हैं। और ये सब चीज़ें याद करने वाली होती हैं। ठीक है। व्याकरण को तो हम समझ समझ के करते हैं, लेकिन ये सब चीज़ें याद करने वाली है। तो याद करोगे तभी आप बेस्ट कर पाओगे। ठीक है। तो मिलते हैं अगले किसी नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।